गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ओशियन ऑफ कॉमर्स। इसी में आपको बताती हूँ कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है और क्या इसका स्कोप है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैनेजमेंट का क्या एक तरह से इंट्रोडक्शन है, एक इजीएस्ट वे कौन सा है जो मैनेजमेंट को आपको समझा सके, राइट? तो अब इसी बात में आगे बढ़ते हैं, इसके नेचर ऑफ इसके स्कोप को समझते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसकी डेप्थ को समझना है तो इसकी सारी चीजों को थॉरोली पढ़ना होगा। तो आज बताती हूँ मैं आपको किस तरह का इसका नेचर होता है। देखो, मैनेजमेंट को डिफाइन किया है बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स की बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें से कुछ प्रोमिनेंट नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फादर ऑफ मैनेजमेंट अगर बात करेंगे तो हमेशा आपको याद रखना है हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने एक चीज कही थी हेनरी फ्योल ने कि मैनेजमेंट क्या है। एक्चुअली मैनेजमेंट इज टू मैनेज, किसी भी चीज को मैनेज करना मैनेजमेंट है। एंड उसमें क्या होता है, फोरकास्ट करना होता है, यानी पहले से अनुमान लगाना, उसके बारे में प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। इस तरह से 5 फंक्शन बता दिए थे मैनेजमेंट में। और हेनरी फ्योल ने जो बात कही थी वो बात आज तक यूनिवर्सल है। आज तक यूनिवर्सल का मतलब है ना केवल समय के साथ बल्कि जगह के साथ, स्थिति के साथ ये बिल्कुल सेम है। तो हेनरी फ्योल की बात हो, चाहे क्रुंच ओडोनेल की बात हो, चाहे मैरी पार्कर की बात हो, एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम नहीं भूल सकते। साइंटिफिक मैनेजमेंट में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लॉरेंस डिसूजा को हम नहीं भूल सकते। तो ये सारे वो मैंने नाम बताए हैं जो मैनेजमेंट की बात को क्लियर समझाते हैं। अगर इसी में मैं आपको बता दूं, क्रुंच ओडोनेल ने भी बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो किस तरीके से हम लोगों से और चीजों से काम करवाते हैं और किस तरीके से हम अपने काम को करवाने का एक जो कला है, दैट इज द मैनेजमेंट। काम करना इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप काम करवाते कैसे, इट इज वेरी असेंशियल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरीके से आर्ट है और ये आर्ट हर एक को नहीं आता, राइट? तो इसी दिशा में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी कहा था कि एक्चुअली आपको काम करने का बेस्ट तरीका पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपके लोग करते क्या है। इसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने डिफाइन किया था। तो ये तो हुई बात हमारे मैनेजमेंट की डेफिनेशंस की और कुछ एक्सपर्ट्स की। अब जरा बात करते हैं इसके नेचर की। आपको मैंने मेरे बोर्ड पे बहुत सारे वेरिएशंस दिए हैं, फीचर्स कह सकते हैं इसको हम, जो कि इसके नेचर को डिफाइन करते हैं। वन बाय वन आगे बढ़ेंगे और जो बात आती है अगर स्कोप की, तो मैंने एक यहाँ पे एक जो नेचर डाला है दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। स्कोप का मतलब होता है इसका क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है। अब आप क्या सोचो कि मैनेजमेंट कहाँ नहीं है। अगर आपको मैं ये कह दूं कि मुझे केवल 3 एरिया ऐसा बता दो जहां मैनेजमेंट नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ये कह सको कि ये 3 एरिया है जहां पे मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, ऑल द प्लेसेस हैज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो हर जगह है और ना केवल हर जगह बल्कि ये तो मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो इसका स्कोप बहुत वाइड है और इसको किसी भी बाउंड्री लाइन में हम नहीं बांध सकते हैं। तो शुरू कर रही हूं एक एक नेचर को। सबसे पहले बात करते हैं, ये यूनिवर्सल है। अभी अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। ये वैश्विक है, किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से नहीं बंधा हुआ है कि इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में है, पेरिस में नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर एंड इट इज फॉर एवर। ना केवल ये हर जगह है बल्कि ये सदा के लिए है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल कहा है। तो मैनेजमेंट को आप कभी भी अलग कर ही नहीं सकते। ऐसा कह ही नहीं सकते कि मैनेजमेंट केवल यहाँ है, आज है, कल नहीं है। इस तरह की बात मैनेजमेंट के साथ में लागू नहीं होती। तो ये बात समझ में आ गई कि मैनेजमेंट किस तरीके से यूनिवर्सल है। अब जरा बात करेंगे, सोशल प्रोसेस है, क्योंकि एक इंसान रहता तो सोसाइटी में ही है और जब सोसाइटी में रहता है तो हम गिव एंड टेक का प्रोसेस करते रहते हैं। प्रोसेस होता क्या है? एक्चुअली प्रोसेस वो चीज है जिसमें एक सिस्टमैटिक और ऑर्डरली वे में हम एक के बाद एक चीजें करते रहते हैं। क्रियाओं का ग्रुप प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस को हम हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया।
यानी बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज या बहुत सारे फंक्शंस जब हम करते हैं बैक टू बैक, वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस एंड इट हैज अ सिस्टम। एक ऑर्गेनाइज वे में, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जब हम एक के बाद एक काम को करते हैं, दैट इज द मैनेजमेंट, और उसी को हमने प्रोसेस कहा है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इसलिए प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे काम, फर्स्टली यू हैव टू डेवलप द प्लान, देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, देन यू हैव द कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, नॉट ओनली बट ऑल्सो द ऑर्डरली सीक्वेंस, राइट। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। और सोशल प्रोसेस इसलिए क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोशली हमें अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सोशल प्रोसेस। करता तो इंसान के साथ ही है ना काम, तो ये सोसाइटी में रहने की वजह से ये प्रोसेस एक सोशल प्रोसेस है, राइट। गोल ओरिएंटेड, कोई भी काम हम जब काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई विजन होता है, कोई लक्ष्य होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ गोल ओरिएंटेड। जब हम कोई काम करते हैं, हम सुबह उठने के बाद क्या करेंगे, ये हमारे दिमाग में एक विजन होता है। उसी विजन को अकॉम्प्लिश करने या उसको गेन करने के लिए हम उसके लिए काम करते हैं। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं उसका एक लक्ष्य होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ गोल ओरिएंटेड। ये लक्ष्य को प्रधानता देने वाली एक प्रक्रिया होती है मैनेजमेंट। तो इसका एक नेचर ये भी है कि गोल ओरिएंटेड होती है। एक्टिविटी बेस्ड, अभी मैंने कहा प्रोसेस में होता क्या है, एक्टिविटीज ही तो होती है। तो इफ इट इज अ प्रोसेस दैट मीन्स इट इज ऑल्सो हैज अ सम ऑफ एक्टिविटीज, राइट। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसका मतलब इसमें बहुत सारी क्रियाविधियां होती हैं। तो जब ये गतिविधियां होती हैं, क्रियाविधि होती है, इसीलिए मैनेजमेंट को इस तरह के नेचर का कहा गया है कि कोई एक एक्टिविटी नहीं होती। देयर आर सो मेनी एन नंबर्स ऑफ एक्टिविटी इन द मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एक्टिविटी बेस्ड बाय नेचर, राइट। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, हर चीज एक दूसरे के साथ गुथी हुई है, एक रूप है, मिली जुली हुई है, इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में कहा गया है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं स्कोप की बात करूं या डिसिप्लिनरी की बात करूं कि मैथमेटिक्स हम जब करते हैं या सोशियोलॉजी का बात हम जब करते हैं या हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या हम स्टैटिस्टिक्स के नेचर को पढ़ रहे होते हैं तो हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, हम बिजनेस कर रहे होते हैं, तब हम मैनेजमेंट को कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी मोमेंट वी आर डूइंग मैनेजमेंट। हर जगह, हर समय, हर काम में, हर गतिविधि में हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। इवन अगर हम कोई भी चीज चाहे नेगेटिव वे में हो चाहे पॉजिटिव वे में, इफ वी आर प्लानिंग दैट मीन्स वी आर मैनेजिंग द थिंग्स। हम चीजों का, लोगों का किस तरीके से स्मार्टली, टेक्टफुली उनको यूज करेंगे और अपने गोल्स को गेन करेंगे, तो हम इसका मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आप यू कैन नॉट सेपरेट द थिंग्स, राइट। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। इनटेंजिबल ग्रुप एक्टिविटी, ये खास बात है। देखो, जहां लोग हैं वहां ग्रुप तो है ही है, और ग्रुप है इसीलिए सोसाइटी है। तो ये बात तो समझ में आती है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, पर अब ये कैसे इनटेंजिबल है ये समझ लो। देखो, इसे केवल हम महसूस करते हैं। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, हम महसूस करते हैं कि काम बहुत व्यवस्थित हुआ है। आप उसको छू करके नहीं बताते हैं कि काम व्यवस्थित हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं। इसीलिए ये टेंजिबल नहीं है, ये इनटेंजिबल है। ये दिखता नहीं है लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इनटेंजिबल। तो मैनेजमेंट जब होता है या नहीं होता है, दोनों ही केस में हम फील करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। वी कैन नॉट टच, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेंजिबल, राइट। इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, ये केवल एक भाव है, एक फील है जो कि हम महसूस करते हैं। तो इसलिए इसे इनटेंजिबल ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है। डायनामिक, क्योंकि इंसान के साथ मैनेजमेंट करते हैं और इंसान का मन है चंचल, वो बहुत तेजी से गतिमान में रहता है, मतलब डायनामिक होता है। उसके मन में हजारों विचार आते रहते हैं, और ऐसे अगर 1000 आदमी मिलकर के कोई काम कर रहे हो तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ थॉट्स, राइट। तो वो जो गतिविधि है, जो गतिमानशीलता है, वही डायनामिज्म है। तो इस डायनामिज्म की वजह से ही इसके नेचर को कहा गया है इट इज बाय डायनामिक, राइट।
तो ये जो डायनामिक है इसका कारण क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट जब हम करते हैं, किसी काम को मैंने पहली बार जब किया तो उसको करने का एक तरीका अलग था, क्योंकि मुझे पिछला कोई अनुभव नहीं था। जब मैंने उसी काम को दूसरी, तीसरी या चौथी बार किया तो मुझे क्योंकि अनुभव हो गया था, मुझे ये समझ में आ गया था कि इस काम को करने में किस तरीके से अच्छे से करना है, किस तरीके से इसको नहीं करना है, किन गलतियों को मैंने किया है जिसको अब अवॉइड करना है। तो ये जब सब चीज मेरे को समझ में आ गई तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसका बेस्ट वे क्या है। जब मैंने उसे 100वीं बार किया होगा, बहुत सारी बार किया होगा, तो मुझे उसमें परफेक्शन आ गया होगा। तो इस वजह से ही ये डायनामिज्म है, समय के साथ, तकनीक के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ, स्थिति के साथ, कई ऐसी दूसरी और चीजें हैं, उनके साथ में ये चीजों में बदलाव आता रहता है और इसी बदलाव की वजह से मैनेजमेंट में भी बदलाव आता है। तो ये कभी भी ठहरा हुआ नहीं है, स्थिर नहीं है, स्थिति के अनुसार, मन के अनुसार, हमारे समय के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज अ डायनामिक। मल्टीडिसिप्लिनरी, अगर हम बात करते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी क्यों है, तो आप सोच के देखो, हमारी पूरी लाइफ में अगर हम कहें कि किस तरह के सब्जेक्ट्स का हमारा वास्ता पड़ता है, तो भैया हम पूरी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों को वास्ता रखते हैं या उसके रूबरू होते हैं। क्या हम साइकोलॉजी के रूबरू नहीं होते, फिजिक्स के नहीं होते, इकोलॉजी के नहीं होते, या ऑपरेशंस के नहीं होते, या इकोनॉमिक्स के नहीं होते, या हिस्ट्री के नहीं होते, या रिसर्च के नहीं होते, या मैथ्स के नहीं होते। n number of subjects we are prevailing in our day to day life, right? तो ये जो कोई भी आइडिया है या कोई भी कंसेप्ट जो है वो अलग अलग डिसिप्लिन से ली जाती है और उसको हम यूज करके हमने काम करने के तरीके में बदलाव लाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी बाय नेचर। और मैनेजमेंट में, किसी भी संस्था में जब हम मैनेजमेंट करते हैं, कभी हम साइंस को पॉइंट ऑफ व्यू रख के, दिमाग में रख के सोचते हैं, कभी हम मैथ्स के कैलकुलेशन को दिमाग में रख के सोचते हैं, कभी हम फिजिक्स और कभी केमिस्ट्री को दिमाग में रखते हैं। इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, इन सब चीजों को दिमाग में रख के हम काम करते हैं। तो मैनेजमेंट कहाँ नहीं है, मैनेजमेंट तो हर सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट का मिला जुला रूप ही तो मैनेजमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी। और इसीलिए इसके आगे मैंने बता दिया है कि यही तो वो स्कोप है, अनलिमिटेड, n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। दैट्स व्हाई इसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि स्कोप अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमें क्या लिखना है। जस्ट यूज ऑफ कॉमन सेंस। आपको ये पता करना होगा स्कोप पे क्या चीजें आ रही है। तो वो एरिया की बात कर रहा है, और एरिया का मतलब है कहाँ कहाँ मैनेजमेंट है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। तो कहाँ नहीं है ये बताओ, तो सब जगह है। इसका मतलब अपने को मल्टीडिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बात को कहना है, राइट। अब साइंस एंड आर्ट्स, ये विज्ञान और कला का कॉम्बिनेशन है। साइंस क्या है, देखो साइंस दो तरह की होती है, प्योर साइंस भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी होती है। प्योर साइंस का मतलब होता है जो हर समय एक जैसी रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो। और एब्स्ट्रैक्ट साइंस वो होती है जो समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, काल के अनुसार, एज के अनुसार, एरिया के हिसाब से बदलती रहती है। आज मैं आपके साथ किसी तरीके से व्यवहार करती हूँ और मैं किसी और के साथ किसी तरह से व्यवहार करती हूँ। ट्यूनिंग, इट्स अ मैटर ऑफ ट्यूनिंग। आपके साथ मेरी अलग तरह की ट्यूनिंग होता है, तो आपको मैं बिना कहे भी शायद आप मेरी बात समझ जाएंगे, और किसी और को मेरे को बहुत ज्यादा बात बोलना पड़ेगा, शायद डांटना भी पड़ेगा, कोई पनिशमेंट भी देना पड़ेगा, तब मैं उससे मेरा चाहा गया काम करवा पाऊंगी। ये जो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आता है, यही है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट साइंस यही कहती है हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई परिणाम होगा। एक्चुअली दिस इज द रिलेशन ऑफ रीजन एंड रिजल्ट। इसको कॉज इफेक्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो साइंस इसलिए क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, और कला किस लिए, क्योंकि हर काम को करने का अपना अपना एक चातुर्य होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ आर्ट। तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। मैनेजमेंट में हम साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। प्रोफेशन क्यों, पेशा है ये, इसको आप एक्वायर करते हो किसी डिग्री, सर्टिफिकेट, या उससे आप अपने एक्सपर्टनेस लाते हो, उसको पॉलिश करते हो। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोफेशन, राइट। जैसे हम इसको कहते हैं किसी भी डॉक्टर के होने के लिए या इंजीनियर के होने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कोई नंबर होता है, कोई डिग्री होती है, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैनेजमेंट में एमबीए किया जाता है जैसे, तब हम कहते हैं कि एक्सपर्ट है कि हाउ टू मैनेज द पीपल एंड थिंग्स, राइट। सिचुएशनल, एज पर द सर्कमस्टांसेस, जिस तरह की परिस्थिति होती है किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, डिपेंड करता है कि परिस्थितियां हमें क्या कहती है और क्या हमें करना चाहिए। एट द टाइम मोमेंट व्हाट आवर कॉमन सेंस इज सेइंग, हमारा कामनेस, हमारा बैलेंस ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड हमें क्या करवाता है, ये है सिचुएशनल बेस्ड। और हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये करना चाहिए और ये करते हैं।
पर हम क्या करते हैं एक्चुअली डिपेंड करता है उस परिस्थिति में हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या अलाउ करता है। कई बार एक एक्सीडेंट होता है तो हम बजाय कि एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए जो मेजर्स हमें अप्लाई करने चाहिए थे, बेटर हम सोचते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं, राइट? हमारी सोचने समझने की शक्ति ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैनेजमेंट तो ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे भैया, सिचुएशन अलग अलग होती है और व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग होता है। किस परिस्थिति में हम क्या करेंगे यह हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम केवल प्लान कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं एक्चुअली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। उस समय हमारे सोचने समझने की शक्ति हमें कितना अलाउ करती है, कितना अच्छा डिसीजन हम ले पाते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेना तो चाहिए पर ले नहीं पाते, तो क्या करें? मैनेजमेंट तो यही है, सिचुएशनल बेस्ड है। तो नेचर में कहा जाता है मैनेजमेंट एक्चुअली इट इज अ सिचुएशनल बेस्ड। जिस तरह की परिस्थितियों हम उस तरह का निर्णय लेते हैं। हमने शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा कि अगर आग लग जाएगी तो मैं कैसे कूद जाऊंगा, लेकिन जब आग लगी तो शायद मुझे कूदना भी नहीं आता, लेकिन मैं क्योंकि खुद को बचाना था तो मैं कूद भी गया और अपने आप को मैनेज कर भी गया। दैट्स द मैनेजमेंट, राइट? इसको बोलते हैं सिचुएशनल बेस्ड। एक और कहता है ये रिलेटिव है, नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। वो मैंने अभी बता दिया, साइंस में जैसे होता है एब्सोल्यूट साइंस है ये, तो ये रिलेटिव होता है, नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। इसका कोई यूं नहीं है कि एकदम तटस्थ है कि ये ही होगा। रिलेटिव है, किस तरीके की परिस्थितियां हमें अलाउ करती है और किस तरह के हम निर्णय लेते हैं, ये है इस नेचर में। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें बहुत वाइड फॉर्म में आपको इसका नेचर समझाया है। पूरी उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को थॉरली समझा दिया है। इसी तरीके से मैनेजमेंट के और दूसरे सब टॉपिक्स को क्लियर करती जाऊंगी। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।